नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज का टॉपिक है कि कैसे एक ड्राइवर की रिपोर्ट आई बुधवार के दिन और उस रिपोर्ट के आने से अदानी साम्राज्य की चूल्हे तक हिल गई। जी हाँ साथियों, जो लोग मेरे इस चैनल के साथ नए जुड़े हैं उन सब से मेरी विनती है कि कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि ये मंदी का दौर गुजर जाने दे, फिर तुझको पता चलेगा मेरी कीमत क्या है। तो बहरहाल आते हैं आज के टॉपिक पे साथियों। तो जी हाँ, जिस ड्राइवर की मैं बात कर रहा हूँ वो और कोई नहीं, हिंडनबर्ग रिसर्च के संस्थापक नेथन एंडरसन है। वो नेथन एंडरसन जिन्होंने शुरुआती समय अपना इज़राइल के अंदर एक हॉस्पिटल में वो एम्बुलेंस चलाते थे काफ़ी शुरुआती दिनों में। उसके बाद वो अमेरिका गए, यूएसए गए, वहाँ पे उन्होंने फाइनेंस की पढ़ाई करी और एक डिग्री लेने के पश्चात उन्होंने शुरू आती अपने कैरियर में नौकरी करी। वहाँ पे वो फाइनेंस और ऑडिट डिपार्टमेंट में देखते थे और उसके बाद उन्होंने सितंबर 2017 में हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी की स्थापना करी। जी हाँ, ये वही हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी है जो सिर्फ एक कमरे के में कार्यरत है, काम करती है और सिर्फ 5 स्थायी कर्मचारी हैं और 5 ही फ्रीलांसर हैं। और इस रिपोर्ट से क्या पता लगता है, ये रिपोर्ट ये पता लगता है कि अगर सच्ची ईमानदारी से कोई व्यक्ति जर्नलिज्म करता है, अनुसंधान के तहत पूरी रिसर्च के साथ रिपोर्ट बनाता है, उसको प्रस्तुत करता है, तो उसके कितने दूरगामी और कितने अच्छे प्रभाव समाज के लिए आते हैं। अगर वो बिक जाएगा, बिकाऊ पत्रकार होगा, तो इस तरह की कभी रिपोर्ट आ नहीं पाएगी। उन्होंने इस बीते बुधवार के दिन 88 प्रश्नावली, 88 क्वेश्चनरीज अदानी साम्राज्य के खिलाफ जो है प्रस्तुत करी और पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने चीज़ें को रखा कि कैसे इन्होंने हेर फेर करके अपने आंकड़ों को दिखाया, कैसे शेल कंपनियां बनाकर अपने शेयर के प्राइसेस को खुद ही बाय करा, खुद ही उनको बढ़ाया, कैसे हॉस्टाइल ओवरटेकिंग करी, कैसे पूरे एक नेटवर्किंग के थ्रू एक राजनेताओं के संदर्भ में और पूरी मिली भगत के साथ किस तरह से अपने शेयर की वैल्यू को 200 रुपये से 4000 रुपये पर पहुंचा दिया, तो अपनी वैल्यूएशन को बढ़ाया। और उसका परिणाम क्या हुआ, उसका परिणाम ये हुआ कि जिसे कोई नहीं जानता था, उस गौतम अदानी वर्ल्ड में रईसों की सूची में, जी हाँ रईसों की सूची में नंबर 3 पर पहुंच गए। और अगर कुछ समय तक ये रिपोर्ट नहीं आती और कुछ समय तक ऐसा ही कारवा चलता रहता तो वो शर्तिया नंबर 1 के पायदान पर भी पहुंच जाते हैं। और जैसे ये रिपोर्ट आई तो सबसे पहले गौतम अदानी के साम्राज्य ने, उनके पूरे ग्रुप ने क्या दिया, एक जनरल स्टेटमेंट दी कि भाई ये तो ग्रुप हम ये किसी रिपोर्ट जो है बेगढ़त रिपोर्ट है, बेबुनियाद रिपोर्ट है, किसी काम की रिपोर्ट नहीं है। फिर नेथन एंडरसन की हिंडनबर्ग ग्रुप ने उनको बताया, पूरा चेताया कि हम आपको चैलेंज करते हैं, आप यूएस कोर्ट आइए, हम पर मानहानि का दावा करिए। और उससे फिर थोड़ा अदानी ग्रुप बैकफुट पर आया और उन्होंने 400 पेज की जो है उसका आंसर दिया, परंतु उसमें बिल्कुल जनरल आंसर थे। और उन्होंने क्या करा, राष्ट्रवादी का चेहरा ओढ़ा। जी हाँ, राष्ट्रवादी का चेहरा ओढ़कर बताया है कि यह भारत के ऊपर हमला है। अब आप बताइए, एंडरसन ग्रुप जो है 16 कंपनियों के खिलाफ इस तरह की रिपोर्ट जारी कर चुका है, उसमें अमेरिका की कंपनी है, तो इसका मतलब क्या, वो अमेरिका के खिलाफ हमला है। उसने जापान की कंपनी, चाइना की कंपनी के खिलाफ रिपोर्ट प्रस्तुत करी, तो क्या वो जापान और चाइना पर हमला है। अगर वो नहीं है तो भारत के अडानी ग्रुप के खिलाफ रिपोर्ट अगर आई है तो क्या वो भारत पर हमला हो गया। मतलब कि किस तरह के इतने करोड़पति, अरबपति, बिलियनियर के कैसे जो है उनके एडवाइजर हैं जो इस तरह की स्टेटमेंट उनसे कहलवाते हैं। और जो स्टॉक की दुर्गति हुई है, जो शेयर मार्केट की दुर्गति हुई है अदानी ग्रुप के साम्राज्य की, उसकी तो कल्पना भी करना जो है परे है। जी हाँ,
संपत्ति बनाने में कई सौ साल लग गए और कोविड के बाद तो इनके शेयर प्राइसेस दिन दुनी और रात चौगनी रफ्तार से बढ़ते ही चले गए। लेकिन जब वो रिपोर्ट आई और जब और एक्सचेंजों ने कार्रवाई करी, पूरी ग्रुपिंग हुई, तो जो वो अर्श से जो फर्श तक गौतम अदानी जी सिर्फ 7 दिनों के अंदर पहुंच गए। जी हाँ, जैसे ये रिपोर्ट आई पूरा हंगामा मच गया, पूरी एकदम मार्केट तहस नहस हो गई और 20% 25% 35% स्टॉक एक दिन में फॉल होने लग गए। जी हाँ साथियों, उसके बाद क्या हुआ, एक्सचेंजेस ने, सेबी ने, एनएसई बीएसई ने इनके 3 कंपनियों को एएसएम लिस्ट में डाल दिया। गुजरात अंबुजा को, अदानी पोर्ट को, अदानी इंटरप्राइजेस को डाल दिया। उसके बाद क्या हुआ, डाउ जोन्स स्टेबिलिटी इंडस्ट्री ने ईएसजी इंडेक्स से इनके ग्रुपों को हटा दिया। मूडीज ने इनकी रेटिंग बेकार कर दी। स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने इनकी रेटिंग को बेकार कर दिया। सिटी बैंक ने इनकी रेटिंग को बेकार कर दिया। और तहलका तब मचा, जी हाँ, तहलका तब मचा जब रेटिंग एजेंसी ने इनके बॉन्ड्स को कोलेक्ट्रल लेने से मना कर दिया, इनकी बॉन्ड की वैल्यू को 0 कर दिया। पहले तो सिर्फ सिटी ग्रुप आया, उसके बाद धीरे धीरे अब सारे ही चैनल जो हैं वो सारे ही बड़े बड़े रेटिंग एजेंसियां इनके बॉन्ड्स को 0 वैल्यू करते हैं, उनको कोलेक्ट्रल में नहीं ले रही हैं। और उसका परिणाम क्या हुआ, उसका परिणाम ये हुआ कि शुक्रवार के दिन, जी हाँ, बीते शुक्रवार के दिन जो 4000 का माल अदानी इंटरप्राइजेस का बिक रहा था वो 1000 के लेवल पर आ गया। हालांकि कुछ बाइंग जरूर हुई, उसके बाद वो 1500 लेवल पे बंद हुआ। और जो इनका आईपीओ अदानी इंटरप्राइजेस का एफपीओ खुला था 27 जनवरी से 31 जनवरी तक, वो किसी तरह गुजराती लॉबी के कारण और इनकी साठ गांठ के कारण वो सब्सक्राइब बड़ी मुश्किल से सब्सक्राइब हुआ। परंतु उसके बाद गौतम अदानी जी अगले दिन आते हैं और एक स्टेटमेंट देते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू टीवी चैनल्स में आते हैं और बताते हैं कि मैं नैतिकता के आधार पर इस एफपीओ को वापस ले रहा हूं और इन्वेस्टर जिन्होंने पैसा लगाया उनके पैसे वापस कर रहा हूं। भाई साहब, आप ये चीज बताइए, आप नैतिकता की दुहाई दे रहे, नैतिकता की दुहाई उस समय कहाँ गई थी जब स्टॉक प्राइस 200 तो था और उसको शेल कंपनियों के द्वारा आपने ही स्टॉक को आप बाय करने लग गए, हॉस्टाइल बिड लगाने लग गए, कंपनियों से लोन लेने लग गए, बैंकों से भारी मात्रा में फर्जी पेपर, फर्जी भाड़ा करके आपने बड़े मात्रा में पैसे की उगाही करी और अपने स्टॉक 200 को 4000 पे लेवल पे ले गए, जहां की आपके कोई जानता नहीं था आपके साम्राज्य को। आप वर्ल्ड में नंबर 3 के रईसों की सूची में शामिल हो गए। परंतु साथियों, वही कहते हैं ना कि पाप का घड़ा कब तक भरेगा। जी हाँ, पाप का घड़ा कब तक भरेगा। और जैसे एक सच्चे पत्रकार ने सच्ची रिपोर्ट एक शामिल हुई और उसके बाद तहलका मच गया और अर्श से फर्श तक आने में सिर्फ 7 दिन का समय लगा। जो गौतम अदानी जी तीसरे पायदान पे थे रईसों के, शुक्रवार आते आते वो 21वें पायदान पर पहुंच गए और भारत की लिस्ट में अब फिर से मुकेश धीरूभाई अंबानी, जी हाँ, वही अपने मोटा भाई, फिर से नंबर 1 पर आ गए हैं और वर्ल्ड में रईसी की सूची में वो फिर से नंबर 10 में आ गए हैं। तो इसी के साथ साथियों, आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने विचार कमेंट बॉक्स में डालिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना आशीर्वाद प्रदान करिए। मैं मिलता हूं आप लोगों के साथ जैसे ही इस अदानी साम्राज्य के ऊपर और नई डेवलपमेंट आती है। तो अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं कहता हूं राम राम जी।